बंगाल की राजनीति की ओर। बंगाल की राजनीति पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की सियासी एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। गांगुली आज अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। कल ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी और इससे अटकलों का दौर गर्म हो गया है। वैसे गांगुली इससे इनकार कर रहे हैं। आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिमा के अनावरण के दौरान भी दोनों एक दूसरे से मिले थे। जब खुद गांगुली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ के कहने पर ही वो उनसे मिलने गए थे। लगातार सवाल के बाद भी गांगुली बचते नजर आए। On the speculation, meeting the governor and you have already met the Bengali sir. Please don't put words in my mouth. And When the governor wants to meet you, you have to meet him. right. So let's leave it at that. Easy. Sir, there are rumors. Somebody on the speculation. meeting the governor and you have already met the Bengali Sir, Please don't put words in my mouth. And when the governor wants to meet you, you have to meet him. right. So let's leave it at that. Easy. Sir, there are rumors. तो क्या बीजेपी में शामिल होंगे? गांगुली इस सवाल पर जवाब दे रहे थे वो। उधर गांगुली के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच दिलीप घोष ने कहा कि सौरव गांगुली एक सम्मानित नागरिक हैं। अगर सौरव गांगुली गृह मंत्री से मिलते हैं तो ये गर्व की बात है। लेकिन स्पेकुलेशंस का दौर तेज है। असमंजस में भी है लोग कि क्या ये जो मुलाकातें हैं वो किस ओर लेकर जा रही हैं। क्या क्रिकेट के पिच के बाद अब सियासी पिच पर सौरव गांगुली को देखा जा सकता है? প্রথমবার গেলেন কি কোথায় যাবেন আমি কি করে বলবো। উনি ইন্টারন্যাশনাল ফিগার, আমাদের ভিআইপি, বোর্ডের চেয়ারম্যান, সব জায়গায় যেতে পারেন। আর সেই একই মঞ্চে অমিত শাহ এর আগেও অনেক মন্ত্রীর সঙ্গে, অনেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসেছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। আমাদের আনন্দের কথা যে বাঙালি আজকে क्रिकेट बोर्ड চেয়ারম্যান হয়েছেন। और इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। अमित मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और कोलकाता से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। रुक कर लूंगी मैं सबसे पहले अमित का। अमित जानना चाहेंगे आपसे कि जो अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो मुलाकातें हैं उससे क्या लग रहा है? सौरव गांगुली ने हालांकि इनकार किया, लेकिन क्या ऐसी स्थितियां बन सकती हैं बीजेपी में सौरव गांगुली आ जाएं? अरे भैया देखिए, स्थितियां बन सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा इस तरह की चीजें और बढ़ेंगी भी, इस तरह की मुलाकातों का दौर तेज भी होगा। लेकिन सौरव गांगुली को काफी समय से इस बात की अटकलें लग रही है कि सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि सौरव गांगुली हर मौके पर इनकार करते रहे कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली सौरव गांगुली की तरफ से असमंजस की स्थिति सौरव गांगुली की तरफ से है। सौरव गांगुली पूरी परिस्थिति को पहले भांपना चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले और सत्ता में बीजेपी ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में अगर चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा है कि बीजेपी की तरफ से वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी तो जो जिस तरह की पार्टी है, बीजेपी में ये जो बड़े नेताओं से मैं अभी बंगाल में था तो उससे बात भी जब मेरी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले बीजेपी ज्वाइन करना पड़ता है और पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आज भी जब मुलाकात होनी है अमित शाह के घर पर, जो जानकारी मिली है कि पहुंच सकते हैं, उनकी मुलाकात होगी अमित शाह और सौरव गांगुली के बीच में, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक मसलों पर चर्चा होगी। चुनाव सामने है तो राजनीतिक मसले पर चर्चा होनी है, लेकिन वो मेटेरियलाइज कितना होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अटकलों का बाजार बहुत तेज है, क्योंकि बंगाल में एक सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा है कि कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा होना चाहिए जो ममता के सामने हो। हालांकि बीजेपी ये पहले भी कह चुकी है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर उन्होंने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा है, लेकिन वहां पर अगर आप देखें तो बीजेपी में जिस तरह के इनफाइटिंग है, ऐसे में एक चेहरे की तलाश पार्टी के भीतर हो रही है जो कि एक ऐसा चेहरा हो जिसको सब लोग स्वीकार कर लें। और उसमें सबसे पहला नाम सौरव गांगुली का आ रहा है और इसीलिए बार बार ये चर्चा तेज हो जाती है जब भी वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलते हैं कि वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। और ये चर्चा अगर आज की मुलाकात अभी थोड़ी देर में जब होगी तो उसके बाद और तेज होगी, उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो जाएगी सौरव गांगुली को लेकर। जी बिल्कुल। और बंगाल में इस पर क्या रिएक्शन अमित, वो समझने के लिए कोलकाता का रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से दिलीप घोष का मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से दिलीप घोष का बयान आया है कि सम्मानित व्यक्ति हैं, बंगाली हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष हैं, इन सभी बातों से क्या लग रहा है? जो बात अमित कह रहे हैं कि एक बड़े चेहरे की तलाश है और सौरव गांगुली से बड़ा चेहरा बंगाल में नहीं हो सकता बीजेपी के लिए।
जी जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से दिलीप घोष से बात किया गया और कहीं ना कहीं दिलीप घोष ने दबे शब्दों में नाक भी नहीं कहा है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है कि सौरभ गांगुली कभी भी बीजेपी पार्टी चर्चा हो चुका है। पर आप बता दें कि जिस तरह से अमित शाह का यहाँ जो उन्होंने लगातार कहा कोई होगा पश्चिम बंगाल के धरती का ही होगा, तो जाहिर सी बात है कि देखिए मुख्यमंत्री के लेके यहाँ पे कई तरह के अटकलें हैं और सौरभ गांगुली एक बहुत बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल के लिए। और सौरभ गांगुली यदि पश्चिम बंगाल के बीजेपी पार्टी में आते हैं तो जाहिर सी बात है जितने युवा है, जो युवा क्रिकेटर है या उनके फैन है, जाहिर सी बात है एक तरह बीजेपी का जो हवा चल रहा है और कहीं ना कहीं हवा में और थोड़ी सी गति प्रदान होगी। तो इस तरह से देखें कि जिस तरह से सौरभ गांगुली ने कल राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है और वो आज दिल्ली गए हैं और अमित शाह गृहमंत्री से मुलाकात हो रही है, तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल के जो सियासी गलियारे में जबरदस्त इस बात को लेकर चर्चा है, क्योंकि सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं नेता के रूप में जाना जाते हैं, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लोग दीदी कहते हैं और वही सौरभ गांगुली को दादा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है बंगाल के क्रिकेटर है, स्टार है, और तो इस चीज को लेकर दिलीप घोष लगातार अभी से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना है साफ तौर पे कि वो बड़े क्रिकेटर है, किसी से भी जाकर कहीं नहीं मिल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सौरभ गांगुली को लगातार पहले काफी दिनों से चर्चा हो रही है कि बीजेपी पार्टी में जुड़ेंगे और इस तरह का कयास लगाया जा रहा है कि अमित शाह का जो 12 तारीख को हावड़ा में सभा होना है, तो कैसे उम्मीद हो कि यहाँ के जो बड़े चेहरा है, टीएमसी के बड़े जो सांसद है, विधायक है, वो न हो सौरभ गांगुली भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं या उसके सामने जोड़ कर सकते हैं। इस तरह के जो सूत्र आ रहे हैं उस तरह का चर्चा भी हो रही है। इस तरह का देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है अमित शाह जो गृहमंत्री के साथ सौरभ गांगुली की आज की मुलाकात से पूरी राजनीति की सियासत की है और पूरे बंगाल के कह सकते हैं। चलिए, यानी कि बंगाल में बहुत ज्यादा सरगर्मी है इस मुलाकात को लेकर, राज्यपाल से मुलाकात हो या फिर अमित शाह से मुलाकात हो। और जैसा कि अमित बता रहे थे कि अभी एक और मुलाकात होनी है। अमित, अपने बेबाकी के लिए सौरभ गांगुली जाने जाते हैं, पिच पर उनका अग्रेशन लोगों ने देखा है, उनकी कैप्टनसी देखी है, और उसके बाद अब जब पॉलिटिक्स में आने की बात हो रही तो वो कह रहे हैं मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। क्या वाकई में सौरभ गांगुली एक कॉन्क्रीट बात के साथ सामने आना चाहते हैं? वो उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि सौरभ गांगुली की हैसियत या उनका कद बंगाल में उस लेवल पर है जहां पर वो सिर्फ ऐसे ही चुनाव लड़ने के नाम पर नहीं आएंगे। उनको पता है वो आज बीसीसीआई में अध्यक्ष है, उनकी अपनी एक हैसियत है, तो ऐसे में वो भी चाहेंगे कि कोई कंक्रीट, न सिर्फ कंक्रीट बल्कि ये तय हो जाए कि उनका भविष्य में क्या होना है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ से वो चीजें ऑफर हो जो वो जैसे चर्चाएं उठ रही है, क्या पार्टी उनको सीएम का चेहरा बना रही है, क्या या पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार है। तो इन तमाम चीजों को लेने के बाद ही मुझे लगता है कि सौरभ गांगुली ऐसे ही सिर्फ पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और चुनाव लड़ लेंगे, एमएलए बन जाएंगे, तो उतने के लिए तो सौरभ गांगुली नहीं आएंगे। क्योंकि जिस तरह का के एग्रेसिव प्लेयर रहे हैं, अगर कहें तो भारतीय टीम को एक एग्रेशन लाने वाले की जो शुरुआत हुई थी वो सौरभ गांगुली के कप्तानी में हुई थी। और यहाँ पर जो दादा बनाम दीदी की लड़ाई वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एक तरफ दीदी है तो सामने अगर दादा होंगे तो वो लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। बीजेपी में कहीं ना कहीं एक कमी अगर दिखती है तो एक चेहरे की कमी दिखती है, जो कि दीदी के सामने हो, दीदी के बराबर की हो, दीदी से मुकाबला करने की स्थिति हो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि असमंजस बीजेपी की तरफ से नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं को जो तय करना होता है, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा लेवल में, राजनाथ सिंह के लेवल में वो चीजें तय हो जाती है। अब तय करना है मुझे लगता है सौरभ गांगुली को शायद वो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है, क्योंकि उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बहुत दिनों से चल रही है, पिछले साल 1.5 साल से। लोकसभा चुनाव के समय से ही ये बातें आ रही है कि सौरभ गांगुली बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी सौरभ गांगुली को करना है। सौरभ गांगुली एक बार क्लियर हो जाए कि उन्हें क्या करना है, उनको जो एश्योरेंस पार्टी की तरफ से मिलनी है उस पर अगर एक बार उनको विश्वास हो जाएगा तो मुझे लगता है बहुत जल्द ये भी हो सकता है कि सौरभ गांगुली बीजेपी के पाले में दिखे, बीजेपी के झंडे थामे हुए दिखे। बिल्कुल अमित, और आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे। हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। मनोज पांडे, आप